हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड 12th के कल जो आपका पेपर होना है उसके लिए मैं 100 में से 100 पाने के लिए इसको जो भी मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी आप क्वेश्चन आज इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप देखोगे, वो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आप उसकी अच्छी तरह से तैयारी भी करेंगे। तो चलिए आइए का स्टार्ट करते हैं वीडियो। यूपी बोर्ड 12th क्लास 100 में से 100 भी आ सकते हैं आपके जो मैथ्स। इसमें से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं, वो बहुत ही परीक्षा में आने की संभावना है। चलिए उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि वाई एफ एक्स बराबर 2x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा प्रदत्त फंक्शन आर टू आर में एक एक की वाच्यताक है। मतलब फंक्शन का मान 2x है, इसी को हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन 2x एक एक की वाच्यताक है। देखो एक एक की कुछ नहीं होता है, एक एक के लिए नेम होता है कि fx1 बराबर fx2 रखते हैं, जिसमें क्या कर देंगे, x1 रखेंगे इसमें फंक्शन में और x2 रखेंगे फंक्शन में। x1 रखोगे तो 2x1 हो जाएगा और x2 रखोगे तो 2x2 हो जाएगा। मतलब 2 से 2 कैंसिल होगा, x1 बराबर x2। इसकी शर्त भी यही होती है एक एक के लिए, एक एक के लिए कि फंक्शन में x1 x2 डालो, बाद में x1 बराबर x2 आ जाए तो वह फलन क्या होता है, fx एक ही फलन होता है। इसी प्रकार आच्छादक होता है। आच्छादक थोड़ा अलग होता है। आच्छादक में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आच्छादक की एक शर्त होती है, मैं पहले आपको बता दूं कि y का कोई ना कोई पूर्व प्रथम हो अवेलेबल एक्स में, मतलब एक्स के सारे एलिमेंट वाई में हो, वाई के सारे एलिमेंट एक्स में हो, मतलब कुछ ना कुछ आपका रिलेशन बन रहा हो, वो आच्छादक होता है। यदि ऐसा कोई अवयव है कि वाई का कोई पूर्व प्रथम एक्स में नहीं है, वो अंतर्क्षेपी होता है। यदि पूर्व प्रथम सभी हैं तो वह आच्छादक होता है। ठीक है, जैसे मान लो वाई बराबर 2x रखेंगे, इसमें एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे तो हमें पता है किस में डिफाइन करना है, आर टू आर में डिफाइन है। आर टू आर में डिफाइन है, इसलिए हम इसमें वाई में कुछ भी वैल्यू डालो, एक डालो, दो डालो। मान लो हमने एक डाल दिया तो 1/2, क्या 1/2 एक्स का मान 1/2 आ गया, वो आर है क्या, एक्स का मान आर हमें चाहिए, हाँ, जो कि है 1/2। हम कर रहे हैं कि वाई का मान इसमें कुछ भी डालो रियल नंबर, वो एक्स की वैल्यू भी रियल नंबर आएगी, इसलिए क्या है ये फलन एफ एक्स एक आच्छादक भी हो जाएगा। इसमें ऐसे ही करते हैं, केवल हम एक्स का मान निकाल लेते हैं और प्रांत की जो इसमें अभी एन के था, एन प्राकृत संख्या से रियल नंबर कहता तो यह डिफाइन नहीं होता, ये रियल नंबर के डिफाइन बोल रहा है। तो एक्स का मान निकाला, वाई का मान कुछ भी मान डालो जो कि आर ही आएगा, इसलिए क्या है एफ एस एक आच्छादक है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा एफ एक्स बराबर कॉस एक्स जी एक्स बराबर 3x²। तो फॉग तथा गॉफ ज्ञात कीजिए। क्या हमें ये भी ज्ञात करना है क्या फॉग बराबर गॉफ है या नहीं, मतलब या तो बराबर होगा या नहीं होगा, वो हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए देखो एफ ओ जी लिखते हैं। एफ ओ जी अर्थात एफ लगाओ, ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या हो, ब्रैकेट लगा देंगे और जहाँ पे फंक्शन कर देंगे जी एक्स, मतलब एफ को न्यू की न्यू छोड़ देंगे, जी एक्स की जगह हमें जी एक्स का जो मान है वो रख देंगे। जी एक्स का मान हमारे पास क्या है, 3x², यहाँ 3x² डाल दिया। अब फलन पहले हमने जी एक्स में जी एक्स की जगह 3x² डाला, अब एफ के फलन में 3x² डालेंगे। एफ एक्स का फलन ये है तो एक्स की जगह हम 3x² डालेंगे, यहाँ 3x² डाल दिया तो यहाँ भी 3x² डालना पड़ेगा, तो कॉस 3x², कॉस 3x², ये आपका फोक का मान होगा। इसी प्रकार किसका निकालेंगे, गॉफ का निकालेंगे। गॉफ मीन्स ओ मतलब ब्रैकेट लगाओगे आप एफ एक्स, एफ एक्स का जो भी मान है आपको वो रख दोगे आप, यहाँ कॉस एक्स रख दोगे। अब कॉस का मतलब एक्स का जो मान कॉस एक्स आया है वह जी फंक्शन में रखो। जी फंक्शन हमारे पास क्या 3x² है, तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, कॉस एक्स रखेंगे। तो कॉस 3 cos x का होल स्क्वायर में या 3 cos² x। हमें पता है फॉग आया cos 3x², गॉफ आया 3 cos² x, जो कि बराबर नहीं है, फॉग बराबर नहीं गॉफ। हमें ये भी चेक करना था कि फॉग क्या गॉफ के बराबर है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है पेपरों में कभी कभी, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये त्रिकोणमिति में से कोसेक इनवर्स माइनस के 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको माइनस को बाहर लाएंगे। माइनस के 2 के रूप बहुत से अलग अलग तरह के रूप में आते हैं। यदि आपके पास यहाँ पे कॉस आ जाए, आपका कॉस आ जाए और आपका कोट आ जाए या आपका सेक आ जाए तो पाई माइनस होता है, लेकिन आपका कॉस सेक और कॉट के अलावा कुछ भी हो उसमें माइनस आगे आया। जैसे मान लो कोसेक है यहाँ पे तो कोसेक माइनस आ जाएगा, सूत्र होता है डायरेक्ट ये।
तो माइनस अंदर हो वह माइनस बाहर आ जाता है। कोसेक में मतलब कॉस को सेक को कॉट को छोड़कर सभी में माइनस आता है, अन्यथा उनमें क्या आएगा, पाई में से वो एंगल घटेगा तो उसमें माइनस आगे आ जाएगा 2/√3। हम जानते हैं कोसेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई/3 की वैल्यू होती है कोसेक पाई/3 की। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस चल ही रहा तो माइनस की पाई/3 ये आपका मुख्य मान हो गया। इसी प्रकार ये देखते हैं हमें एक ट्रिग्नोमेट्री में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस के साइन इनवर्स x। इन सभी को ऐसी प्रकार के और भी सवाल होते हैं, टेन के होते हैं, कॉट के होते हैं या कॉस के होते हैं, इन सभी को प्रूव करने का केवल एक ही तरीका होता है। क्या होता है, इनकी एलएचएस ले लेते हैं। भाई एलएचएस को हम क्या थीटा के बराबर मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स -x बराबर थीटा। ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो किसमें आएगा, साइन थीटा में जाएगा, मतलब -x ये बचा और ये साइन थीटा। अब ये -x को हम इधर भेज देंगे तो माइनस के साइन थीटा आ जाएगा। अब ये माइनस थीटा कब होता है, हम जानते हैं कि साइन में क्या होगा, अंदर माइनस होगा, चौथे में क्या होता है, माइनस का होता है। साइन का पद चौथे में माइनस का होता है, इसलिए क्या कर देंगे, साइन माइनस थीटा कर देंगे। अब यहाँ से हम एक्स माइनस के थीटा ये साइन को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा, साइन इनवर्स और माइनस के थीटा। इस माइनस थीटा को आगे ले आएंगे, थीटा बराबर माइनस के साइन इनवर्स एक्स। इस वाले माइनस को हमने इधर इधर माइनस कर दिया। फिर क्या कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स एज इट रहेगा, माइनस एज इट रहेगा। हम थीटा हमने क्या मान के चले थे, हम थीटा माना था साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स हमें यही सिद्ध करना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस के साइन इनवर्स एक्स होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल भी क्वेश्चन है। इसको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। मैंने इसको फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, आप फॉर्मूला देख सकते हैं। हमको सिद्ध करना है टेन इनवर्स 1/5 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 का मान पाई/4 है। देखो आपको जब भी दो राशि हो तो दो राशि का फॉर्मूला ये लगाओगे, तीन राशि हो तो पहले दो राशि का लगाओगे, फिर दोनों राशि से एक राशि बनेगी, फिर एक राशि ये वाली, एक राशि जो अलग होगी वो वाली, उन दोनों को लगाएंगे। या ये चार राशि तो आप दो दो के जोड़ा बना के आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो दो राशि से। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला एक तरह से आप याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से कि टेन इनवर्स ए हमने कॉमन ले लिया, हालांकि कॉमन नहीं लेते हैं लेकिन याद करने के माध्यम से आप कॉमन ले सकते हो। टेन इनवर्स ए कॉमन लेते क्या बचा, यहाँ पे ए बचा। एक टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी, वही आ जाए, उसी से प्रूफ भी होता है ये। तो टेन इनवर्स ए हमने कॉमन ले लिया मान लो, तो ए प्लस बी बचा बटे में ए माइनस बी, जो फॉर्मूला होता है आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमने टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इसमें फॉर्मूला लगाया है, क्या करना पड़ेगा, टेन इनवर्स तो हमने मान लो एक तरह से कॉमन ले लिया इन दोनों पे से, हैं कॉमन लेते नहीं, आपको याद बस याद रखना केवल। तो क्या करते हैं, दोनों एंगलों को जोड़ देते हैं, दोनों एंगलों को जोड़ना होता है 1/5 प्लस 1/7 बट्टे में 1 माइनस ए बी, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। इसी प्रकार दूसरे दो एंगल बचे हैं टेन के, उनको भी ऐसे सोल्व करेंगे, टेन कॉमन ले लिया 1/3 1/8। इसी प्रकार 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 1/3 1/8। फिर हमने सॉल्व किया है, सॉल्व कैसे करेंगे, 7 एकम 7 5 एकम 5, यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे 7 5 35 हो गया। अच्छा हमने लासा भी ले लिया है इसका, 7 5 35 लासा हो गया, और 7 एकम 7 5 एकम 5, यहाँ 35 डायरेक्ट लास 35 हो गया, 7 5 35 1 माइनस के 1 एकम 1 7 5 35। इसी प्रकार टेन वर्स 8 एकम 8 3 एकम 3 बटे में 8 और 3 क्लास 24 आएगा, ये 8 3 24 हो गया। इसका एलसीएम हमने डायरेक्ट ले लिया, 8 3 24 24 और 1 का एलसीएम 24 हो गया, और यहाँ पे 8 3 24 और माइनस का 1 ये हो जाएगा। और आगे देखते हैं इसको, 7 और 5 12 हो जाएगा। ये 35 से हमने एलसीएम इसका भी ले लिया, एलसीएम इसका भी ले लिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 35 में से एक गया तो कितना बचा आपका 34 बचा। इसी प्रकार 24 से 24 कैंसिल हो गया, 8 और 3 11, 24 में से गया तो 23। इसको जैसे हमने इन चारों में फॉर्मूला लगाया था दो दो का जोड़ा बना के, अब यह पुनः इन दोनों से एक संख्या प्राप्त हुई और इन दोनों से एक संख्या प्राप्त हुई, यह पुनः एक जोड़ा बन गए। तो ये वाला फॉर्मूला हम पुनः लगा देंगे, क्या लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ दो बटे 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है। तो केवल यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के सिवा कुछ नहीं है। 34 गुणा 23 का लासा यहाँ आएगा और 34 गुणा 23 का लासा यहाँ आएगा, तो वो कट गया। हमने क्या कर दिया, 23 का गुणा 12 से करेंगे तो 276 आएगा, 34 का गुणा 11 से करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 374 आएगा। इसी प्रकार 74 गुणा 23 का जो लासा मिलेगा वो 782 आएगा, 782 एकम 782, और 12 गुणा 11 करोगे तो क्या आएगा आपका 132 आएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया, 276 374 को जोड़ोगे 650 होगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 650, 650 से 650 कैंसिल हो गया, आपका एक आया। हम जानते हैं 10 के पद में एक 10 पाई/4 का मान होता है, 10 पाई/4 का मान होता है यदि, तो हम क्या कह सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो गया, पाई/4 आ गया इसका आंसर। हमें यही प्रूव करना था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऊपर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी सरल है, इस प्रकार का मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था कैसे मानते हैं। हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला कुछ भी हो इसमें एक पद को हम थीटा मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब
इस साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो एक्स के बराबर क्या आएगा साइन थीटा। हमें चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब हमें कॉस के पद में चाहिए, तो साइन को हम किस में तोड़ लेंगे कॉस में। तो एक्स अच्छा इसके में कॉस में तोड़ने के लिए हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया वर्क कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर तुम्हारा एज इट इज है, साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। हमें यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे या कॉस थीटा का मान, कॉस स्क्वायर थीटा का मान लेंगे तो इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये इधर माइनस का है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे हमने किया गया साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दी है, तो हम यहाँ कॉस थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगी, सही है ना, कॉस की वैल्यू। तो हमने वही लिखा है कि कॉस की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और कॉस थीटा जब ये कॉस इधर जाएगा तो कॉस इधर किसका जाएगा माइनस इनवर्स में जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी एक्स मानी थी, साइन थीटा की वैल्यू क्या मानी थी हमने एक्स मानी थी, इसलिए क्या लिख देंगे साइन थीटा की जगह एक्स उसके लिख देंगे। अच्छा थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, थीटा की वैल्यू मानी थी साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स उसके, हमें यही प्रूव करना था। हम आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा और आप इसकी तैयारी भी करेंगे कल के लिए। इसी प्रकार से आपका आप भी में से एक क्वेश्चन आया है जिसमें x प्लस वाई का मान ये दे रखा है, x माइनस वाई का मान ये दे रखा है। इसमें आपको x और y के मान पूछे हैं, तो हमको दिख रहे हैं वैसे ही ये समीकरण बनना है, इसको विलोपन विधि के द्वारा हम हल कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 इसको मान लिया हमने, समीकरण 2 इसको मान लिया, तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा x, या इसको इसमें जोड़ देंगे तो x 2x हो जाएगा और y से y क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे जोड़ देंगे 5 और 3 8 हो गया हमारा, 2 और 6 8 हो गया, 0 और 6 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, 9 में से 1 गया तो आपका बचा 8। हमें x का मान प्रॉपर निकालना, तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, तो 2 का क्या कर देंगे इसमें भाग देंगे, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 चौक 8, ये 0 हो गया। तो x की वैल्यू ये आ गई, मतलब जोड़ने पर x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। अब समीकरण 1 में से 2 कम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमने लिखा है इसी प्रकार समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 क्या कर देंगे घटा दो। तो क्या कर देंगे यहाँ पे इसमें से घटाएंगे, आप ध्यान दो, x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाओगे तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y होगा, तो प्लस का y 2y हो गया, x कैंसिल हो गया तो प्लस का 2y। इनको आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा, घटाओगे सॉरी, 5 में से 3 गया तो आपका बच्चा कितना 2, और 0 में से 0 गया तो आपका 0, 2 में से 6 गया तो कितना बचा आपका, 2 में से 6 गया तो आपका कितना बचा माइनस का 4 बचा। इसी प्रकार 9 में से -1 जाएगा तो आपका बचेगा प्लस का 10। अब इसी प्रकार हमें y का मान प्रॉपर निकाला तो 2 का भाग दे दोगे, 2 एकम 2 माइनस के 2 दूनी 4 2 पन 10 ही आ गया। इसी प्रकार देखते हैं एक साडिक का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आया, प्रूव करने के लिए आया था इस प्रकार क्वेश्चन। तो अधिकतर हमें जब भी एक एक मिले तो कोशिश करते हैं उन संख्याओं में 0 बनाया है, क्योंकि किसी डिटर्मिनेंट को अपने सरल भाषा में अपने ईजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अधिकतर संख्या 0 बन जाए या रो या कॉलम कोई भी समान बन जाए। तो हमें एक एक तो पहले से है, तो क्या कर देंगे सेकंड वाली रो को थर्ड वाली रो को हम क्या कर देंगे 0 0 कर देंगे। तो किसके थ्रू कर देंगे, R2 को और R3 को चेंज करेंगे R1 के बेसिस पर। तो लिख दिया हमने R2 बराबर R2 माइनस R1 और R3 गया R3 माइनस R1, मतलब R2 और R3 को हमने R1 में से, मतलब R1 को R2 और R3 में से घटा दिया। देखो समझते हैं, जैसे हमने लिखा है पहली वाली रो सेम रहेगी, R2 में क्या प्रोसेस लाई, R2 में लगाइए R2 माइनस R1, मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले उठा, एक में से गया तो 0 और b में से a जाएगा तो बचेगा b माइनस, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो a माइनस भी आ जाएगा, सही है। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे तो c कॉमन आ जाएगा, a माइनस भी बचेगा, c कॉमन आएगा a माइनस भी बचेगा। इसी प्रकार R3 माइनस R1, मतलब इसमें से हमको इसको घटाना, एक में से गया तो 0 c माइनस a, इसमें से इसको घटाएंगे तो b कॉमन आएगा तो c माइनस a बचेगा, b कॉमन आएगा c माइनस a बचेगा, a पैसे b कॉमन लेंगे तो हम a माइनस c बचेगा, हमने माइनस कॉमन ले लिया, जो क्रम में आएंगे a माइनस बी फिर b माइनस सी फिर c माइनस सी, इस प्रकार का हमें प्रूव करना है ना। तो इस प्रकार का प्रूव करने के लिए उस प्रकार की स्थिति को बना लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। अब हमने क्या किया, इस वाली रो में से a माइनस बी को कॉमन ले लिया, इस वाली रो में से a माइनस बी कॉमन लिया, इस वाली रो में से c माइनस a को कॉमन लिया। जब इसमें से a माइनस बी कॉमन लेंगे, ऊपर में से कुछ कॉमन नहीं लिया तो एज इट इज रहेगा एक a b c, इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लिया तो 0, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा c बचेगा ओनली, यहाँ पे हम c माइनस से कॉमन लेंगे, यहाँ पे c माइनस से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का b बचेगा केवल। अब इसको हमने क्या कर दिया है, कॉलम बन के बेसिस पर हमको आगे इसको सॉल्व कर लिया। देखो ये तो एज इट इज रहेगा, एक ब्रैकेट में क्या करते हैं इस वाले को और इस वाले को हम छिपाते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का b से 1 से करेंगे तो प्लस का b हो जाएगा और c एकम c माइनस का c हो जाएगा। तो a माइनस b, ये b माइनस c और c माइनस a, हमें यही प्रूव करना था। इतना ये आपका आंसर हुआ।
आशा करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन की जरूर अभ्यास करके आए, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये इतना सरल भी बहुत होता है। सरल इतना होता है कुछ कहने का नहीं है। जैसे ऐसे आपको सवाल दे रखा होगा 3x माइनस के 2y प्लस के 3z बराबर 8, पूरे को हम आपको दिख ही रहा होगा। तो क्या करते हैं, ax बराबर b से तुलना करा देते हैं। ax बराबर b से तुलना कराने के बाद हम a के मान जिस संख्या हो जाती हैं, b के मान x बाई जेड हो जाते हैं। b के मान क्या होती हैं, संख्या हो जाती हैं। और हमें x मतलब x वाली संख्या है, और b मतलब बराबर वाली 8 1 4 8 1 4। और हम इसमें क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनता है x बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो a इनवर्स b। तो हमें b की वैल्यू तो पता है, यदि हम a इनवर्स का मल्टीप्लाई b से करा दें तो b तो हमें पता है, क्या नहीं पता, a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए आप जानते हो इसके हमें क्या निकालने पड़ेंगे, a के हमें सहखंडज निकालने पड़ेंगे। तो मॉड a के हमने पहले मॉड a निकाल लिया है, जैसे आप जानते ही हैं कि 3 को लिया, फिर इसमें 2 एकम 2 प्लस के 3 कर दिया हमने, 2 एकम 2 और -3 -1 प्लस 1 प्लस 3 हो गया, और सूत्र में घटाते इसलिए क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। प्लस माइनस के इसमें बीच में माइनस होता, ये माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसको छुपाएंगे तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, 4 + 4। इसी प्रकार से उसको सॉल्व किया है। मतलब मॉड 1 तना आ गया आपका 17 आ गया, सही है, जो कि बराबर नहीं 0 के, बराबर नहीं है 0 के। ये दर्शाता है कि इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। यदि किसी का मॉड ऑफ ए 0 आ रहा है तो उसका मॉड हम यदि उसका ए इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। तो हमने ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मॉड ए के सहगुणनखंड निकालेंगे। तो सहगुणनखंड आपने अभ्यास किया ही होगा, कैसे निकालते हैं, A11 निकालेंगे पहले, फिर A12 निकालते हैं, A13 निकालते हैं। वैसे मैंने A11 को विस्तार रूप से समझाया है आपको कैसे निकालते हैं। तो -1 यहाँ पे 1 है, तो -1 की पावर उतनी ही आ जाती है उसके अकॉर्डिंग है। तो क्या आ जाएगा, 1 को छुपाओ, इसको छुपाओ और इसको छुपा, क्या बचेगा, 1 -1 -3 2, 1 -1 -3 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 -3 मतलब -1 आ गया। इसी प्रकार को मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको निकाला है। यहाँ पे 2 1 होगा तो इसमें -1 की पावर कितनी आएगी, -3 आएगी, जो कि माइनस हो जाएगा, और अंदर की वैल्यू प्लस की आएगी तो वैसे ही माइनस किया जाएगी है। तो इस प्रकार से आप सभी निकाल सकते हैं नंबर। इनको निकालने के बाद हम जानते हैं ये अभी सेकंड आ जाए। एडियंट क्या होता है, एडियंट होता है आपको जो सेकंड का जो अभी प्राप्त होता है उसका परिवर्तक। मतलब ऐसे हम इसको -1 -8 10 इसको सीधी सीधी वैल्यू रखेंगे, रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, -1 -8 10 ऐसे, -1 -8 10 ऐसे कर देंगे। इसी प्रकार क्या कर देंगे, मतलब -5 -6 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, -5 -6 1 -1 9 7। क्योंकि हम इसका सहखंड जाप भी नहीं निकाल रहे हैं, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, एडियंट निकाल रहे हैं। एडियंट का क्या होता है, सहखंड जाप भी जो आता है उसका क्या होता है, परिवर्तक होता है। ठीक है, ऐसे परिवर्तक ऐसे ही करते हैं। अब अच्छा, ए इनवर्स का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है, एडियंट हमने जैसे ही हमने चेंज किया अपॉन में मॉड ऑफ ए हमने अभी क्या निकाला था, मॉड ऑफ ए हमने निकाला था, कितना था, -17। तो -17 इधर हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर ए इनवर्स भी होता है, फॉर्मूला हमें जानते हैं। तो हम चूंकि हमें x का मान निकालना, ए इनवर्स तो आपका यही आ गया, लेकिन हमें निकालना है x की वैल्यू। x के वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू हमने अभी ये मानी थी, ये वाली, तो ये वाली लिख ली। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो -8 -5 और -4, इसको सॉल्व करोगे तो -17 आएगा। इसी प्रकार -34 आएगा। इसी प्रकार -51 आएगा। इसमें भाग दे दोगे 17 का, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51। इसकी अभी तुलना करा दोगे, फिर तुलना कराओगे, इसमें 17 का भाग दिया, 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 1 2 3 आ गया। इसकी तुलना कराओगे तो x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3। ये इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन 8 नंबर में आता है, और आता है, आपको यह बिल्कुल जरूर ही तैयार करके जाना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली जो बोर्ड में जो एग्जाम हूँ उसके बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन को छांटा है, तो आप देख सकते हैं। ये आपका अब तथ्य तथा अवकलनीयता में क्वेश्चन है। प्रश्न इस प्रकार है कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर x-2 और x-2। अच्छा, x-2 की क्या है, इसमें से x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी और बराबर है। फंक्शन दो तरह से टूटेगा, एक और क्या टूटेगा, मॉड की वैल्यू 2 ही तरह टूटती है, एक और प्लस के लेते हैं, एक और क्या लेते हैं, माइनस के लेते हैं। तो x का माइनस की वैल्यू होगी तो क्या <2 होगा, x की वैल्यू ग्रेटर लगा, प्लस की वैल्यू निकालनी तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से हमें वैल्यू बड़ा रखनी पड़ेगी। इसकी शर्त दे रखी है इसने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमें सतत निकालने के लिए हम LHL और RHL का निकालते हैं। यदि LHL बराबर RHL आती है हमारी तो वह फलन सतत है, अन्यथा नहीं है।
और अवकलनीयता निकालने के लिए हमें इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अर्थात LHD और RHD निकालते हैं, ये दोनों बराबर आते हैं, तो वह उस बिंदु के लिए वो अवकलनीय है, अन्यथा वो नहीं है। तो हम पहले सतत को देखते हैं। सतत के लिए क्या करते हैं, LHL ले लेते हैं। तो x बराबर 2 के लिए निकालना, मतलब 2 से पहले LHL होता है लेफ्ट हैंड साइड, 2 से थोड़ा छोटा क्या होगा, 2 नेगेटिव होगा। 2 नेगेटिव मतलब 2 से थोड़ा छोटा 2 माइनस एच। एच क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो, मतलब एच की वैल्यू बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल जीरो के लगभग बराबर है। हालांकि उसको पूरा जीरो नहीं कहेंगे, लेकिन जीरो टेंड कर रहा है उसको, मतलब क्या हुआ, क्या बोलते हैं, एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो की तरफ टेंडिंग कर रहा है। तो अच्छा ये बताओ, दो में से हम कुछ संख्या को उठा रहे हैं, तो ये संख्या क्या है, 2 से कम हो जाएगी। और 2 से कम के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, 2 से बड़े के लिए ये रहा, और 2 से कम के लिए ये रहा। तो 2 से कम के लिए हम ये लेंगे, और इसमें फंक्शन की जगह 2 माइनस एच डालेंगे। देखो माइनस हमारा एच डी रहेगा, और फंक्शन में 2 माइनस एच डालना, एक्स की जगह 2 माइनस एच और माइनस का 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। एच की वैल्यू डायरेक्ट है, जिसमें लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 से माइनस 2 कट गया, और जीरो रख दो, क्या हालांकि क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार RHL करते हैं। RHL क्या होता है, किसी बिंदु के लिए हमें निकालना है, किसी बिंदु के लिए RHL उसकी थोड़ी बड़ी संख्या मतलब R2+ कर देंगे। क्या कर देंगे, 2+। कितना बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो H बड़ा होगा, 2+H। अब हमें पता है कि ज़्यादा के लिए, 2 से थोड़ा ही ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या है, 2 से थोड़े ही ज़्यादा के लिए फंक्शन हमारा x-2 काम करेगा। तो हमें 2+H इस फंक्शन में रखना पड़ेगा, 2+H माइनस के 2, 2+H माइनस के 2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, जीरो। इसमें हम देख रहे होंगे LHL का मान भी जीरो आ गया, RHL का मान भी जीरो आ गया। LHL बराबर RHL कर सकते हो। अच्छा हमने इसमें फंक्शन की वैल्यू भी निकाल ली, x बराबर 2 पुट करोगे, 2 माइनस 2 मतलब जीरो आ गया। मतलब फंक्शन की वैल्यू भी जीरो आ रही है, LHL की वैल्यू जीरो और RHL की वैल्यू जीरो, तीनों का ही मान जीरो आ रहा है। अर्थात इसमें f फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, LHL RHL दोनों ही बराबर आ रही है। तो हम कह सकते हैं जब उस बिंदु पर, मतलब x बराबर 2 पर ये क्या है, सतत है। इसी प्रकार अवकलनीयता के निकालते हैं, इसमें LHD और RHD निकालते हैं। LHD का ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि एफ ए प्लस एच, ए माइनस एच माइनस के एफ ए अपन में माइनस के, जहाँ पे ए क्या है, जिस बिंदु पर हमको वह अवकलनीय सिद्ध करना, वह बिंदु है वहाँ पे ए। तो हमने सिद्ध किया हमें कि x बराबर 2 पर सतत करना है, अवकलनीय करना। तो LHD बराबर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एफ 2 पर हमें सतत देखना है, तो 2 माइनस एच थोड़ा छोटा, और माइनस के एफ ए होता है, मतलब F2 बटे माइनस के एच। अब फंक्शन में हमें पता है कि 2 माइनस एच मतलब 2 से थोड़ा छोटा, तो 2 से थोड़ा छोटा क्या फंक्शन हमारा ये है। इस वाले फंक्शन में हम 2 माइनस एच डालेंगे, 2 माइनस एच इसमें डालोगे तो माइनस 2 माइनस एच माइनस के 2, देखो माइनस 2 माइनस एच माइनस के 2। अब F2 के लिए हमें पता ही है क्या ये रहा, F2 के लिए यहाँ में डाल 2 माइनस के 2, 2 माइनस के 2 डाल दिया, अपन में माइनस एच इट इज है। इसमें क्या किया हमने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एच बचा, सही है ना। और इसमें 2 से 2 ये कैंसिल हो, तो एच बट्टे एच, यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस का एच, प्लस एच बट्टे माइनस एच क्या हो जाएगा, प्लस एच बट्टे माइनस एच, इसमें से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक बार कटेगा, माइनस एक, इसका मतलब LHD आ गई। इसी प्रकार RHD चेक करेंगे। RHD क्या होता है, थोड़ा फॉर्मूला होता है, ए प्लस एच माइनस के एफ ए अपन में एफ एच होता है। ए प्लस एच मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से थोड़ा ज़्यादा फंक्शन हमारा क्या काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा। तो x की जगह में क्या रखना, 2 प्लस एच माइनस के 2, 2 प्लस एच माइनस के 2। इसकी वैल्यू आपको पता है, 2 माइनस के 2 अपॉन में 2 एच है। इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एच बट्टे एच बचेगा, तो एच बट्टे एच मतलब एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। हम देख रहे होंगे LHD की वैल्यू -1 आ रही है, जबकि RHD की वैल्यू प्लस का 1 आ रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि LHD की वैल्यू RHD के बराबर नहीं है। अतः एफ एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। सही है। इस प्रकार से आशा करता हूँ आपके ये पूरा आंसर समझ में आया होगा, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अवकलन में से है, ये आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जानते हैं जब भी हमारे पास हमें सिद्ध करना है x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, जब भी आपको फलन की पावर फलन मिले तो उसमें हमें सिद्ध करना है, उसको सिद्ध तो कर ही लेंगे। तो आपको ये बात तो मैंने ध्यान ही रखनी, जब फलन की पावर फलन मिले तो उसमें हम लॉग ले लेते हैं, लॉग लेंगे। इसमें लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, y आगे आएगा, लॉग x हो जाएगा, तो y लॉग x। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस वाई बाहर आ जाएगा लॉग ई, x माइनस वाई लॉग ई, बेस में तो ये होता ही, इसकी वैल्यू क्या है 1। तो हमने और सॉल्व कर लिया है y लॉग x, और ये हमने इसमें क्या कर दिया, ये माइनस का y इधर किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, इधर क्या बचेगा x बचेगा, क्या बचेगा x।
हमने यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश की है। y की वैल्यू निकालने के लिए y कॉमन ले लेंगे, दोनों में से y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ log x, तो 1 प्लस log x को हमने डिवाइड में दे दिया, तो y बराबर x अपन 1 प्लस लॉग एक्स या log x प्लस 1। चूँकि मैं 1 प्लस लॉग एक्स का उसके चाहिए, तो हम जानते हैं अवकलन के भाग में ही उसकी संख्या का वर्ग बनता है, तो भाग में संख्या लाई। अब क्या कर देंगे, बट्टे की संख्या का हम अवकलन कैसे करते हैं, हम जानते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करते हैं, हर का वर्ग हर छोड़ो अंश का अवकलन, माइनस के अंश छोड़ो हर का अवकलन, ये तो सूत्र होता है। तो हमने सॉल्व किया है, log x प्लस 1 एज इट इज है, x का अवकलन 1 होता है, x एज इट इज है, log x का 1/x होता है, और 1 का क्या होगा 0। हमने सॉल्व किया है, 1 का किसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बिल्कुल सेम संख्या आएगी, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लॉग एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हमें यही प्रूव करना था ऊपर कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर लॉग एक्स अपन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर ही समझते हुए जाएं, थोड़ा भी डाउट हो तो दोबारा देखें, और भी ज़्यादा डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये अवकलन के अनुप्रयोग में से है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5 के बिंदु x बराबर माइनस के 2 पर स्पर्श रेखा व अवलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो हमें कोई भी समीकरण ज्ञात करना हो, आपने 11th में पढ़ा होगा कि समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस के y1 mx माइनस x1। मतलब हमें बिंदु पता होना चाहिए किस बिंदु से निकल रहा है, और उसकी प्रवणता पता होनी चाहिए। यदि हमें उसकी रेखा की ढाल पता है और वह रेखा किस बिंदु से होकर गुजर रही है, तो उसका हम समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, हम डी वाई और डी एक्स निकालें, मतलब प्रवणता निकालें और वह बिंदु ज्ञात करें। तो देखते हैं, एक्स बराबर माइनस के 2 पर ज्ञात करना है, तो एक्स पहले हमने क्या किया, डी वाई और डी एक्स निकाला है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा 2x माइनस का 4। और हमें पता है x की वैल्यू तो पता है, y की वैल्यू नहीं पता है, तो x की वैल्यू माइनस के 2 इसमें डाल देंगे तो y की वैल्यू पता पड़ जाएगी। हमने डाला x का मान समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 1 में रखने पर x की जगह माइनस के 2 डाला, माइनस के 2 का वर्ग माइनस के 2 का वर्ग माइनस के 4 गुणा माइनस के 2 और माइनस के 5, इसको सॉल्व किया है तो क्या आएगा 7। अच्छा जी, y की वैल्यू 7 आ गई, हमें ये बिंदु पता पड़ेगी कि हमें जिस बिंदु के लिए वो स्पर्श रेखा का या अवलंब रेखा का और स्पर्श रेखा का समीकरण याद करना है, हमें बिंदु पता पड़ेगी y का मान 7 और x का मान माइनस के 2, तो हमें बिंदु पता पड़ेगी माइनस के 2,7 है। तो बिंदु माइनस के 2,7 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m1, m क्या होती है, डी वाई और डी एक्स ही होती है। डी वाई और डी एक्स किस बिंदु पर, माइनस के 2,7 पर, 2,7 पर। तो x की जगह हम क्या डाल देंगे, माइनस के 2 डाल देंगे, डालो x की जगह माइनस के 2, 2 गुणा माइनस के 2, 2 गुणा माइनस के 2 माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 जेरा, माइनस का 4 जेरा, माइनस का 8। हमें पता पड़ेगी स्पर्श रेखा की प्रवणता यही होती है। लेकिन अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या होती है, अभिलंब रेखा की प्रवणता हम जानते हैं, अवलंब रेखा की प्रवणता हम जानते हैं m1 इंटू m2 बराबर माइनस 1 होता है, या m2 बराबर माइनस के 1/m1 होता है। m2 बराबर माइनस के 1/m1, m1 मतलब डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ से निकालेंगे माइनस का 1 माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 1/8 आ जाएगा। ये अवलंब की प्रवणता के लिए आ गया। हमें दोनों ही समीकरण पूछिए तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, दोनों ही समीकरण के फॉर्मूला सेम होते हैं, y माइनस के y1 एम एक्स माइनस x1। तो हमने y माइनस y1 मतलब कहाँ से होकर गुजर रहा है, वो कहाँ से होकर जा रहा है बताओ, बिंदु हमें पता था माइनस के 2,7, माइनस के 2 यहाँ रखेंगे, माइनस के 2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस के 2,7, एक्स की वैल्यू क्या 7, वाई की वैल्यू 7 है, तो y माइनस 7, वाई माइनस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8x हुए, 8x इधर आएगा प्लस का आएगा, ये प्लस का y है, और जिस प्लस के 8 दूनी 16 होगा, माइनस के 16, माइनस के 16 इधर लागू प्लस का 16, प्लस के 16 मतलब माइनस का 7 ही आएगा, तो क्या बचेगा 9 बचेगा। यह आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। इसी प्रकार अवलंब रेखा का समीकरण होगा, सूत्र वही रहता है, लेकिन प्रवणता अविलंब वाली चलेगी। प्रवणता हमने अविलंब की निकाल ली, क्या निकाली, ये 1/8 आई है, तो क्या आ जाएगा y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 बिल्कुल सेम स्थिति है, y1 की वैल्यू 7 है, m का मान कितना है 1/8 आ जाता अभी, और x माइनस x1, x माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस x प्लस 2। इसको सॉल्व करो तो इस प्रकार का आंसर आएगा, ये आपका अविलंब का समीकरण हो गया। आशा करता हूँ आपका ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, आप ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। देखो अभी सन्निकट मान में से है,
हमें जब भी वर्गमूल में या घनमूल में हो, तो जैसे वर्गमूल में हो तो हम उस संख्या का हम ऐसी संख्या बनाएंगे जिससे कि वो संख्या किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे मान लो वर्ग है तो वर्ग 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 बनाने की कोशिश करेंगे, घनमूल है तो घन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये वर्ग है तो हमें 6 के आसपास या 60 के आसपास या 600 के आसपास या 6000 के आसपास देखेंगे कोई संख्या क्या वर्ग है, हमें पता 6 के लगभग बराबर नहीं है कोई, या क्या 0.60 है, 0.60 के लगभग बराबर है क्या 0.64। हम 0.60 को यहाँ पे जीरो मान लेंगे, हम 0.60 को 0.64 माइनस 0.04 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये संख्या ये वर्ग हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाली संख्या वर्ग होनी चाहिए। हमें पता है वाई बराबर क्या है, रूट एक्स है, तो वाई बराबर रूट एक्स का मान क्या हमने यहाँ पे क्या मान लिया 64। तो ये जो रूट में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो वैल्यू वर्गमूल जिस संख्या का हम वर्ग जानते हो वह संख्या यहाँ पे आएगी। तो एक्स का मान क्या होगा यहाँ पे, एक्स का मान यहाँ पे ये वाला हो जाएगा डेल्टा एक्स, मतलब कितनी संख्या कोई वर्ग संख्या से कम या ज़्यादा है वो क्या होगी डेल्टा एक्स होगी। एक्स का मान प्रॉपर मान होगा, डेल्टा एक्स पूर्ण वर्ग से कितना ज़्यादा या कम है वह संख्या क्या होगा डेल्टा एक्स का मान होगा। अब एक फॉर्मूला होता है एफ एक्स बराबर रूट एक्स, चाहे मैं रूट एक्स के निकालना तो एफ एक्स बराबर रूट एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स, रूट एक्स का डायरेक्ट आपको अवकलन याद करना पड़ेगा 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स की पावर 1/2 आगे लाओगे, फिर 1/2 में से -1 करो तो माइनस का 1/2, उस माइनस 1/2 को नीचे ले जाओगे तब प्लस का 1/2 हो जाएगा, उसी की वजह से प्लस का 1/2 ये आया। 1/2 मतलब किसी की पावर 1/2 है तो मतलब वह क्या है रूट एक्स है। या आपको ये फॉर्मूला जरूर याद करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला डी वाई बराबर क्या होता है डेल्टा वाई बराबर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसमें वैल्यू रखते ही आपको डेल्टा वाई की वैल्यू पता पड़ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 1/2 रूट एक्स हो जाएगी, डेल्टा एक्स इसमें वैल्यू रख देंगे। एक्स की मान हमें पता है, एक्स का मान जो प्रॉपर वर्ग होता है वह होता है एक्स का मान, तो एक्स का मान हमने डाल दिया है तो 1/2 एक्स का मान क्या है 0.64, क्या है 0.64, डेल्टा एक्स का मान क्या है माइनस के 0.04, इसको सॉल्व करेंगे देखो 2 से ये कट गया 2 बार, कितनी बार कट गया 2 बार, तो 0.02 अपॉन में क्या बचा, ये किसका वर्ग होता है 0.8 का, लेकिन इसकी भी जीरो बढ़ा सकते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/80, 2/80 मतलब माइनस के 1/40, इसका भाग दोगे तो क्या आ जाएगा जीरो, माइनस का तो आएगा 0.024, ठीक है। इसका आगे आपके डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। अब फाइनल आंसर निकालते हैं 0.6 की हमें मान निकालना था, 0.6 बराबर वाई प्लस डेल्टा वाई होता है, वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई की वैल्यू हमें पता ही है, वाई की वैल्यू हमने ये निकाली थी 0.64 का वर्गमूल क्या होगा 0.8 अच्छा डेल्टा वाई की वैल्यू भाई हमारी कितनी आई है माइनस की आई तो माइनस लिख देंगे 0.25। एक तरह से ये क्या है 25 मान लो 3 अंक का है ना, 3 अंक का इसको बना लो, 3 अंक का इसको बनाओ तो क्या होगा 800 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 755, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के सन्निकट मान को आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार अवकलन के अगली श्रृंखला में इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। सेंटीमीटर की मतलब वॉल्यूम होता है और समय सेकंड मतलब समय होता है। तो डी वी अपॉन डी टी दे रखा है हमें, डी वी अपॉन डी टी मतलब 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तब संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ मतलब सरफेस पूछ रहा है, डी एस अपॉन डी टी पूछ रहा है। जब घन की भुजा 12 सेंटीमीटर हो, घन की भुजा हमने मान लिया ए का, अच्छा घन की भुजा हमने ए मान लिया तो उसका आयतन क्या होगा वी बराबर ए क्यू हो जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे तो डी वी ओवर डी टी, चूँकि मैं यहाँ पर टी के सापेक्ष दे रखा है तो डी ओवर डी टी 3a² इंटू डी ए अपॉन डी टी। यहाँ से हम क्या करेंगे डी वी अपॉन डी टी का मान हमें पता 7 है तो 7 लिख दिया हमने, और 3a² अपॉन डी अपॉन डी टी को और सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा। अच्छा हमने क्या किया यहाँ पे ये वैल्यू तो 7 रखी थी, इस वाले को इस वाले को सॉल्व करेंगे तो डी अपॉन डी टी का मान क्या आएगा, जी वाली संख्या भाग में पहुंच जाएगी तो डी अपॉन डी टी बराबर 7/3a²। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो कि हमें आगे काम देगी। हमें क्या पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है एस बराबर 6 होता है, ये तो होता है। एक घन है, घन का आयतन क्या होता है, सॉरी घन का पृष्ठ क्या होता है 6a², जो कि 6 इसमें क्या होते हैं फलक होते हैं तो 6a² हो गया। तो इसका अवकलन करेंगे डी एस ओवर डी टी, आगे आ गया 6 दूनी 12 ए और इंटू ए का द्वारा करेंगे डी ओवर डी टी। इसमें हमें पता है कि डी एस ओवर डी टी हमें तो ज्ञात करना है तो 12 ए डी ए ओवर डी टी की वैल्यू हमें पता है 7/3a², 7/3a²। तो यहाँ पर गया 7/3a², एक ए से एक ही कैंसिल हो गया है, ठीक है। 3 चौक 12, 4 बार कट गया, क्या बचेगा आपका 7 चौक 28/a, 7 चौक 28 अच्छा 7 चौक 28/a। अच्छा ए की वैल्यू भी हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या है, अभी हमें पता है ना ए की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर है तो ए की वैल्यू 12 रख दी, 4×3 12, 3 बार कट गया है तो 7/3 है, ये आपका आंसर आ गया है। तो इस गति से आपका यदि घन का आयतन इतनी स्पीड से बढ़ रहा है तो उस घन का जो
एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ है, वो 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है। मतलब 1 सेकंड में वह एरिया 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आ जाए होगा। आप अधिकतर अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनका भी कुछ भला हो। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर x³ तथा xy बराबर k एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो 3 के बराबर 1 करना है। हमें पता है दो वक्र आपस में वक्र लंबवत काटे हैं तो इसकी प्रवणता का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। तो दोनों की हम प्रवणता निकालें, प्रवणता अर्थात dy और dx का मान हमें निकालना है। तो इस वाले से हम dy और dx निकालेंगे तो 3x² हो गया, जिसे हम m1 मान लेंगे। इस वाले से हमें dy और dx निकालने के लिए पहले y का मान प्रॉपर निकालना पड़ेगा। y का मान प्रॉपर कैसे होगा, x को डिवाइड ले जाएंगे, y बराबर k/x अवकलन कर दिया dy और dx बराबर के 1/x का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन आप याद करोगे -1/x² होता है। इसको हमने m2 मान लिया। ये पहली प्रवणता हो गई, ये दूसरी प्रवणता हो गई। हम जानते हैं दोनों लंबवत हैं, वक्र क्या लंबवत काटते हैं। तो m1 × m2 बराबर -1। m1 की वैल्यू 3x² है, m2 की वैल्यू -k/x² है। x² से x कैंसिल हो गया तो -3 के बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 के बराबर 1, 3 के बराबर 1। यह हमें प्रूव करना था। आशा करता हूँ आपके ये आंसर समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके ये फर्स्ट मैथ का प्रूव कंप्लीट हुआ। अब सेकंड मैथ की तरफ मूव करते हैं। सेकंड मैथ में आपका अब ये समाकलन आ गया, इसमें x sin x dx का मान ज्ञात करना है। आप देख रहे होंगे, इसमें थोड़ी पानी पी लेते हैं। चलिए इसमें क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, पहला फंक्शन छोड़ो दूसरे का समाकलन माइनस पहले फंक्शन का अवकलन इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन का होल समाकलन, ये करते हैं ना। तो क्या करते हैं, एक्स एज इट इज है, साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स होता है, जो माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस एज इट इज है, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स होगा। ठीक है, माइनस का एक्स कॉस एक्स रह गया, माइनस माइनस हो जाए आपका प्लस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का द्वारा कर देंगे। अच्छा, हमें इसका आंसर निकालना था एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस का एक्स कॉस एक्स एज इट इज है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका ये सवाल है, इस प्रकार का इंटीग्रेशन आ जाता है जब भी आपको रूट के अंदर 1 दिखे और साइन 2x दिखे तो आपको 1 का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही रखना है। यदि आपको कॉस 2x दिखे और यहाँ 1 दिखे तो cos 2x को फॉर्मूला ऐसे खोलना है कि जिससे कि हमारा 1 कैंसिल हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पे अभी होता 1 + cos 2x, तो हम फॉर्मूला खोलते 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, जिससे 1 कैंसिल हो जाता और उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें हमें तो पता है साइन के संग आ रहा है, तो साइन के संग आ रहा है तो हम 1 की वैल्यू रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 की हमने ये लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें साइन 2 का फॉर्मूला लगा दिया, क्या था 2 sin × cos। अभी आपको दिख रहा होगा क्या बनना, a² + b² + 2a × b। तो ये क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर। a मीन्स साइन एक्स, b मीन्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ये प्लस का सी आता ही है, आपको पता है। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार लॉग एक्स का ये इंटीग्रेशन बहुत ही बार पूछा जाता है, आप इसको भी देख सकते हैं। किसी संख्या का आप डायरेक्ट समाकलन नहीं जानते हैं तो उसको हम इंटू में 1 मान के मानेंगे। हमें लॉग एक्स का निकालना है तो लॉग एक्स के इंटू में 1 मान लेंगे, सही है ना। किसी संख्या का हम जिस फंक्शन का हम अकेले फंक्शन का हम समाकलन नहीं जानते उसमें इंटू में 1 मान के उसको समाकलन किया जाता है। क्या करेंगे, log x × 1 पहला छोड़ो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, ये फॉर्मूला होता है। log x 1 का समाकलन x हो गया, log x का अवकलन 1/x हो गया, 1 का समाकलन x होते x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब 1 को और इंटीग्रेट करोगे तो क्या x log x एज इट रहेगा, -1 का हो गया माइनस का x प्लस का c। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और समाकलन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। x² + k1
अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। जिस कभी भी आपको ऊपर और नीचे के यहाँ समान देखें तो कभी भी आपको देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश को छोटा बनाएंगे हर की अपेक्षा, तो इसका इसमें भाग देंगे। तो इसमें थोड़ी लंबी प्रोसेस मैंने की नहीं की है, अलग ही रफ पे मैंने भाग दे लिया है, तो इसका इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेष पर बचेगा 5x माइनस के 6, 5x माइनस के 5। किससे भाग दे रहे थे, हम इससे भाग दे रहे थे, इसलिए ये आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, हमने देखा कि अंश की हाथ हर के अपेक्षा छोटी, अब सही है। अब क्या कर देंगे, हम एक एक को यूं छोड़ देंगे, इस वाली संख्या को यूं छोड़ देंगे। इस वाली संख्या को हमें समाकलन करने के लिए हमें पता है कि बट्टे में कोई संख्या गुणनखंड आ जाए उसको हम आंशिक समाकलन के बेसिस पर हल करते हैं। तो उसको पहले आंशिक समाकलन तोड़ेंगे, पहले आंशिक भिन्न में। आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए नियम होता है a बट्टे पहली संख्या और b बट्टे दूसरी संख्या। इसमें लासा लोगे आप, इसमें इसका लासा लोगे तो x माइनस 3 और x माइनस 2 आएगा, जिससे x माइनस 3 x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा a x माइनस 2 और b x माइनस 3। इसमें क्या करते हैं, आंशिक समाकलन तोड़ने के बाद में एबीसी के मान निकालते हैं। और एबीसी के मान कैसे निकालेंगे, हम x का मान एक बार आप 2 रख देंगे तो ए 0 हो जाएगा, x का मान एक बार हम 3 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो हमने पहले x का मान 2 रखा तो ये वाला 0। 2×10 माइनस के 5, 2×10 माइनस के 5 कितना बचा, 5 बचा। यहाँ 2 रख दिया हमने, यहाँ भी 2 रख दिया, 2 माइनस 3 सॉल्व किया, आपका b का मान -5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हमें अब b का मान 0 हो गया, ए का मान 0 हुआ, तो अब बी का मान 0 करें। बी का मान 0 कब होगा बताओ, बी का मान 0 जब होगा जब एक्स हम क्या डालते हैं, 3 डालते हैं, तो एक्स बराबर 3 ले लो। तो 5 गुणा 3 माइनस के 5, 5 15 में से 5 किया तो आपका बचा 10। कितना बचा 10। यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो ए 3 माइनस के 2 और बी 3 माइनस 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा ए, और इधर क्या बचा 10। तो ए का मान हमारा आ गया कितना 10, ए का मान 10 आ गया, बी का मान माइनस के 5 आ गया। इसको हमें समाकलन किसका निकालना था, इसका। इसको हमने इस प्रकार तोड़ दिया तो हमें समाकलन इस वाले पूरे का करना है, किसका करना है, इस वाले का करना है। तो एक का ही हमने यहाँ पर लिख दिया, एक का इंटीग्रेशन। अब किसका करेंगे, इस वाले का, इस वाले का। इसको इसका करना मतलब इसका करना है, सही है ना, इसका करना है, इसका मतलब इसका मतलब इस वाले का। तो ए की वैल्यू क्या हमारे पास बताओ, ए की वैल्यू क्या है 10, 10 बट्टे एक्स माइनस 3, तो 10 बट्टे 10 बटे x माइनस 3 का इंटीग्रेशन। इसी प्रकार क्या कर देंगे, माइनस के 5, v की वैल्यू आई थी 1/x माइनस के 2, x माइनस 2, 1 का x हो गया, 1/x का log x हो गया, और माइनस के 5 आगे 1/x का log x प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, दोबारा बताते हैं। 1 का x हो गया 10 एज इट इज आपका, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, 1/x इंटीग्रेशन log x होता है प्लस के c। आशा करता हूँ आपके समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन है π/2, मतलब लिमिट है 0 to π और x/a² cos² x प्लस b² sin² x dx हमें सिद्ध करना है कि π² भी हमें सिद्ध करना है। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि i बराबर 0 to π x/a² cos² x प्लस b² sin² x dx है। हमें एक प्रॉपर्टी होती है कि हम पाई में से प्रत्येक एंगल को उठा सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, पहली वाली प्रॉपर्टी लगा दी, जो चौथा वाला जो प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इस लिमिट में से हम फंक्शन को घटा सकते हैं। ठीक है, लिमिट में से फंक्शन, तो लिमिट माइनस फंक्शन पाई माइनस एक्स, लिमिट में से फंक्शन पाई माइनस एक्स। ठीक है, हम ये प्रूफ लगा सकते हैं। अब क्या कर देंगे, अब हम पहले वाले समीकरण दूसरे वाले समीकरण को जोड़ देंगे, तो आई क्या होगा 2i हो जाएगा, और एक्स पाई माइनस एक्स। अच्छा, इस वाले को आप देख रहे होंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका और इसका एलसीएम सेम मिलेगा। इसमें हमने एक स्टेप कम कर दिया है, क्योंकि a² cos² x यहाँ है, इसको भी cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है, माइनस का cos x होता है, माइनस के cos x का वर्क करेंगे तो प्लस का cos² x ही रहेगा। मतलब इस वाले का और इस वाले का जो हर है वो सेम रहेगा, तो हर सेम रहेगा तो बेटा हर तो एक ही आएगा, ऊपर वाली संख्या जैसे कि वैसे ही जुड़ी जाएंगी। ठीक है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, पाई हमने बाहर ले लिया, पाई एक, और जी वाला 2 है वो नीचे आ गया है, गुणा की संख्या भाग में आ गई, तो पाई ये वाला और जी वाला 2, π/2। एक और नियम होता है, यदि पाई हमारे पास यहाँ पे है, कोई फंक्शन दुगुना, लिमिट दुगुनी है, तो उस लिमिट को आधा करने के लिए फंक्शन को दुगुना किया जाता है। कब किया जाता है, जब हमारा फलन सम हो। सम मतलब इसमें हम x की वैल्यू -x डालें तो क्या आएगा, यही आएगा a² cos² माइनस a² cos² x। यदि इसमें माइनस डालोगे तो वर्ग की वजह से वही प्लस का हो जाएगा, मतलब ये फलन है का सम आएगा। यदि सम आएगा तो हम इसमें लिमिट को आधा फंक्शन को दूना कर सकते हैं। कब, यदि सम फंक्शन मतलब इसमें -x डालो तो वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं।
यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बचा। और ए स्क्वायर हमने क्या कर दिया इसमें, कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दे दिया, कॉस स्क्वायर भाग देंगे इसमें, तो 1 कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है, अंश व हर में दोनों में हम कॉस स्क्वायर भाग दिया है, इसमें भाग देंगे कॉस स्क्वायर का, तो इंटू में 1 मान सकते हैं हम, इंटू में 1, तो 1 में कॉस स्क्वायर भाग दो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर भाग देगा तो ए स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर का भाग देगा तो साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मानते हैं अधिकतर कि बी टेन एक्स को मान लेंगे टी, बी टेन एक्स बराबर टी, जो मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो बी सेक टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हम क्या लिख देंगे, डी टी अपॉन बी, डी टी अपॉन बी जो कि हमने लिखा है, डी टी ये रहा अपॉन में बी ये रहा। अच्छा, लिमिट भी चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें पहले एक्स की वैल्यू पाई बाई टू थी, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 0, तो एक्स की वैल्यू पाई बाई टू होगी, तो टी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, यहाँ पर रख देंगे, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू इसमें रख रहे हैं, तो 10 पाई बाई टू, बताओ 10 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसी एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो 10 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की, तो टी का मान 0 हो गया। तो यहाँ पे हमें पता पड़ेगी एक्स का मान पाई बाई टू, तो टी का मान इनफाइनाइट, एक्स का मान 0 तो 0, पहले लिमिट थी 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू, और लिमिट होगी 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्या कर देंगे बताओ, और आगे सॉल्व कर देंगे, 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट होगी हमारी, तो डी टी अपॉन, अच्छा हमने क्या किया यहाँ पे, इसको जे सेक स्क्वायर और डी एक्स क्या में चला गया, डी टी में चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने क्या मानी, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जीरा, अब फॉर्मूला होता है पाई बट्टे पी, तो ये एज इट इज है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए, और 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए का मीन्स ए, 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए, टी अपॉन ए। अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो बेटा क्या कर देंगे, देखो पाई बट्टे बी ए, पाई बट्टे बी एच टी रहेगा, पाई बट्टे बी ए, यहाँ लिमिट पुट कर देंगे पहले इनफाइनाइट, मतलब 10 के किस माने के लिए इनफाइनाइट वैल्यू होती है, पाई बाई टू की होती है, मतलब 10 के किस माने के लिए 0 वैल्यू, तो 0 के लिए होती है, 0 लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई 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 स्क्वायर बटे 2ab, पाई स्क्वायर बटे 2ab, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परवलय से है, जिसमें परवलय का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसमें 2 वक्र है, 2 वक्र से घिरा क्षेत्रफल निकालना है, ये बहुत ही पूछा जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप 2 वक्र दे रखे हैं, उनसे हम क्या करते हैं, उनके कटान बिंदु निकालते हैं, जिससे कि हम लिमिट निकाल सकें। हमारे पास ये वक्र है, एक ये वक्र है, तुम इस वाले वक्र के नीचे का पूरा एरिया, इस वाले वक्र के नीचे नीचे एरिया है उसको घटा दो तो ये वाला वक्र आ जाएगा। तो हमें रेखा का एरिया माइनस क्या करना पड़ेगा, परवलय का एरिया करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या, दोनों समीकरण लिए हमने, ये रहा। तो x की वैल्यू इस वाले में हम पुट कर दिए, x की वैल्यू क्या करते हैं, 4y माइनस के 2 का वर्ग, 4y माइनस के 2 का वर्ग बराबर 4y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन बनेगी, और सॉल्व करो ये वाला बनेगा, ये बनेगा, और सॉल्व करो ये बनेगा। तो हमने y के फाइनली हमने गुणनखंड कर लिए, y के हमने फाइनली क्या कर लिए हैं, फैक्टर कर लिए। y के फैक्टर करने के बाद हम क्या कर देंगे, y का मान 1 रखेंगे इसमें, y का मान इसमें डालो 1, y का मान इसमें 1 डालोगे तो 4 एकम 4 में से 2 गया तो आपका 2 बचा, कितना बचा, 2 आ गया। ऐसी x की वैल्यू 1/4 डालोगे तो क्या होगा, 4 गुणा 1/4 माइनस के 2, 4 से 4 कैंसिल, 1 माइनस के 2 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। इसी प्रकार बिंदु, अच्छा हमारे पास बिंदु क्या आ गए, x, y होता है 2,1 और माइनस 1, माइनस 1/4, माइनस 1,1/4 और 2,1, 2,1, ये 2 बिंदु आ गए। अच्छा, हमें बिंदु पता पड़ गए, ये वाले बिंदु, एक बिंदु ये रहा, 2,1 बिंदु ये माइनस 1,1/4, हमें इसका एरिया निकालना है बीच वाले का। इस जो रेखा जा रही है और जिसकी लिमिट हमने, जैसे मान लो फंक्शन की, जिसके फंक्शन के पद में हम वैल्यू लेंगे उसको फंक्शन को उसी के पद में ज्ञात करना पड़ेगा, उसी के हमें क्या कर देंगे, उसी के सापेक्ष उसका अवकलन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, लिमिट फंक्शन के लिए, लिमिट किसके लिए, -1 से लेकर 2 तक, जैसे लिमिट माइनस की लिमिट हमने x वाले के लिए हैं तो फंक्शन भी x का ही लेंगे, मतलब x की वैल्यू में लेंगे। तो इस रेखा का समीकरण तो पूरा हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस रेखा के वक्र में से हम यदि इस परवलय के वक्र के वाले को, नीचे वाले के एरिया को उठा दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये छायांकित एरिया आ जाएगा। तो हमने वही किया है कि एक रेखा का एरिया, रेखा का एरिया माइनस किसका, वक्र का, रेखा का मतलब यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी बताना, y की वैल्यू आएगी 2 को पक्षांतर लिया प्लस के 2 बट्टे में 4, x प्लस 2 बट्टे में 4, x प्लस 2 बट्टे 4। इसी प्रकार यहाँ से आएगी, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर बट्टे 4, x स्क्वायर बट्टे 4, x स्क्वायर बट्टे 4। अच्छा, लिमिट दोनों की सेम होने वाली, क्योंकि ये वाला रेखा है इसकी लिमिट क्या है, -1 से लेके 2 तक है। इस वाले वक्र भी की लिमिट क्या है, -1 से लेके 2 तक है। चूँकि हम x का फलन ले रहे हैं तो लिमिट भी x की ही लेनी पड़ेगी। तो फिर हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, फिर हमने क्या किया, 2 का भाग 4 का 4 तो हमने बाहर ले लिया, 1/4, x का
इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 2, एक्स का जो है 2 का क्या होगा 2x हो जाएगा। लिमिट लगा दी -1 से 2, -1 से 2। इसी प्रकार -1/4 जो बट्टे में आ गए यहाँ पे। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x³/3 होता। समाकलन आप जानते हो, लिमिट ले आओगे -1 से 2, -1 से 2। ये चीज है, हमने पहले 2 रखा है, इसमें 2 का वर्ग बटे 2, 2 का वर्ग बटे 2, 2 गुणा 2। अब क्या रख देंगे, माइनस करेंगे और इस वाली लिमिट को घटाएंगे, तो -1 का वर्ग, अच्छा माइनस तो लगाएंगे हमने सूत्र के अकॉर्डिंग, जो घटाते हैं अपर माइनस लोअर करते हैं, तो अपर रख दी हमने, ये माइनस लोअर करना पड़ेगा, माइनस सूत्र वाला आया और माइनस की वैल्यू लिमिट भी है, तो -1 का वर्ग बट्टे 2, -1 का वर्ग बट्टे 2। अभी हम जानते हैं कि माइनस करें तो इसलिए माइनस सूत्र वाला आएगा, फिर क्या कर देंगे, माइनस सूत्र वाला आएगा और फिर 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो तो -1 का वर्ग ये तो हो गया, यहाँ पे 1 रखो तो 2 गुणा -1, 2 गुणा -1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1/4, यहाँ पे लिमिट करोगे तो 2 का क्यूब -1 का क्यूब, 2 का क्यूब -1 का क्यूब, इसको सॉल्व करोगे। हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं ये सॉल्व करके आएगा, आप देख वीडियो पॉज करके आप मिला सकते हैं, इसका आंसर ही आएगा, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से एक अवकल समीकरण में से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ समघाती के होते हैं, कुछ रैखिक के होते हैं, और कुछ सेपरेबल होते हैं, जिसमें एक डी वाई ओवर डी एक्स की एक तरफ, मतलब डी एक्स की तरफ, डी वाई की तरफ, एक्स के फंक्शन एक्स की तरफ कर लेते हैं, वाई की फंक्शन वाई की तरफ कर लेते हैं, उनका होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो वो आंसर डायरेक्ट आ जाता है। वो अलग अलग तरह के नियम होते हैं, लेकिन इस वाले सवालों में सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये रहती है, किसी भी अवकल समीकरण को सॉल्व करना, तो ट्रिक यही रहेगी कि सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स का आप क्या निकालो, मान निकालो। डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकाला ये रहा, डी वाई डी एक्स मतलब हमने क्या दिया, डी एक्स नीचे ले आए और 2x में इधर ले आए, 2x में इधर लाएंगे तो माइनस का आएगा, और माइनस का हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो y² - x², माइनस कॉमन ले लिया, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई। हमने देखा यहाँ भी 2 घात, यहाँ भी 2 घात, एक एक यहाँ भी 2 घात, ये कैसा हो, समघाती है, फलन समघाती है। फलन समघाती है तो हम जानते हैं y और vx ही मानते हैं, तो y और vx मान लेंगे, तो क्या कर देंगे, इसका अवकलन पहला छोड़ो, दूसरे का अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा, और दूसरा छोड़ो पहले का अवकलन dv ओवर dx हम मान लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, डी वाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स लिख देंगे यहाँ पे, और जो वाई का मान क्या रख देंगे, वाई का मान वी एक्स रख देंगे। तो वाई का मान वी एक्स हो तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 2x, और वाई की वैल्यू वी एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी हो, तो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे, तो ये वाली वैल्यू कट गया, क्या बचेगा, वी की वैल्यू बचेंगे केवल वी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में 2v। अब हम क्या कर देंगे, v के फंक्शन को इधर लाएंगे, v इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ये लासा ले लिया, तो 2v का लासा कितना आ गया बताना, 2v और यहाँ पे 1 मान लेंगे, 2v और 1 का लासा क्या आएगा, 2v आ गया। इसका गुणा इससे वी स्क्वायर माइनस के 1, और माइनस के इससे गुणा कराएं तो 2v स्क्वायर हो जाए, क्या होगा माइनस के 2v स्क्वायर, और सॉल्व करोगे माइनस के 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, और माइनस का 1 है ही यहाँ पर अपन में 2v। अब इसको क्या कर देंगे हमें, हमने v की तरफ ये, अब यहाँ पे सेपरेट मेथड लग रहा है, सेपरेट मतलब अर्थात v की तरफ कर लो, x के x तरफ कर लो, तो देखो dv के संग यहाँ पे v ले आएंगे और dx के संग इधर ले आएंगे dx, और x क्या आएगा वो अपॉन में चला जाएगा, तो 1/x, ये वाला माइनस हमने कॉमन लेके इधर ही रहने दिया है, तो माइनस के 1/x, जो dv के साथ ये चला जाएगा 2v इंटू में, और मतलब पलट के चला जाएगा ये वाला पूरा फंक्शन, तो 2v अपॉन में वी स्क्वायर प्लस के 1। आपको माइनस कहाँ गया, ये माइनस हमने इधर ही रहने दिया, किसके साथ आ जाएगा, वो dx के संग आ जाएगा, ठीक है, किसके संग आएगा, dx के संग आएगा। और सॉल्व करेंगे, इसमें 1 प्लस वी स्क्वायर को हम टी मानेंगे, तो क्या 2v dt में चला जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर में क्या माना t, तो इसका क्या आएगा लॉग टी हो जाएगा, और t की वैल्यू फिर पुट करोगे तो क्या आएगा, लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर, लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर, माइनस तो एज इट इज है, लॉग 1/x का लॉग x प्लस के लॉग c, तो लॉग v की वैल्यू रख दी हमने, अच्छा v की वैल्यू हमने क्या मानी थी, v का मान y/x रख देंगे हमने, यहाँ से y की वैल्यू मानी थी v/x, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा y/x आएगा, आप ध्यान रखोगे। तो v और y/x रखने पर तो y² माइनस के, अच्छा log m माइनस log n क्या आता है, log m/n होता है, log m/log में n, माइनस वाली आती है वो नीचे, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया आपका, लॉग से क्या हो गया, लॉग से लॉग आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे x² तो x² प्लस के y² अपॉन में x² अपॉन में c/x, एक x से आपका एक x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एक x बचेगा, इस x का मल्टीप्लाई करते हैं cx, तो x² प्लस के y² बराबर cx। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी अवकल समीकरण के एक आध दो सवाल रहेंगे, उनको भी देखते हैं, उसके बाद आपको सदिश पर मूव करते हैं। चलो देखते हैं।
ये क्या है आपका रैखिक फंक्शन। रैखिक फंक्शन को पहचानना होगा आपको सबसे पहले। तो इसमें क्या कर देंगे, हमारी वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे वाई है तो यहाँ एक्स होना चाहिए, फिर यहाँ पे वाई, फिर यहाँ पे एक्स। लेकिन इसमें क्या है, वाई आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, ये सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई एक्स वाई फिर एक्स, ये पूरा फंक्शन एक्स का होना चाहिए, लेकिन वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रही है। ये तो वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रही है, इसलिए वाई स्क्वायर क्या कर देंगे, भाग, पूरे वाई स्क्वायर को भाग दे दिया। वाई स्क्वायर भाग देंगे तो 1/y² डी बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर का भाग देंगे तो एक वाई कैंसिल होगा, एक वाई बचेगी। वाई स्क्वायर भाग देंगे तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सेक एक्स पर नीचे का। हम बनाते भी ऐसे हैं, क्योंकि बराबर वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे पूरा एक्स का फंक्शन चाहिए, यहाँ पे एक्स है ऊपर तो पूरा फंक्शन वाई का चाहिए। तो वाई स्क्वायर गलत है यहाँ पे, जो कि वाई का फंक्शन है यहाँ पे एक्स का चाहिए, जो कि वाई गलत आ रहा, तो वाई स्क्वायर हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो इस वाले चीज़ को हम क्या कर देंगे, टी मान लेंगे, 1/y। 1/y को हम क्या मान लेंगे, टी मान लो चाहे वी मान लो। 1/y हमने वी मान लिया। इसका अवकलन करेंगे तो माइनस के 1/y², और y का दोबारा करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इंटू बराबर डी वी ओवर डी एक्स। तो 1/y² डी वाई ओवर डी एक्स, 1/y² डी वाई ओवर डी एक्स को हमने क्या मान लिया, माइनस के 1/dv ओवर डी एक्स, माइनस के 1/dv ओवर डी एक्स। सही है ना, ये चला आएगा ना। तो 1/y² dv ओवर डी एक्स, 1/y² dv ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट dv ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई dv ओवर डी एक्स, और जो माइनस लगी रहा है यहाँ पे 10x। 1/y की हमने वैल्यू क्या मानी थी, v, तो v लिख दिया हमने बराबर सेक है। अब देखो वी एक्स हमें क्या कहा था, बराबर में यहाँ पे कोई फंक्शन है एक्स का, वाई का है या वी का है, तो यहाँ बराबर में एक्स का फंक्शन होना चाहिए। एक्स का मान प्रॉपर आ गया। अब तुलना करा देंगे, तुलना क्या कराओगे बताओ। हम जानते हैं डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या होता है, 10x इंटू वाई बराबर क्यू होता है, पी एक्स बराबर क्यू होता है। तो पी का मान हो गया ये वाला, क्यू का मान हो गया सेक एक्स। अब आई एफ निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर ई टू द की पावर पी डी एक्स। ई की पावर पी का मान क्या हो गया, माइनस के 10x हो गया और डी एक्स। सॉल्व करोगे तो 10x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस के लॉग कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। और ई से लॉग बेटा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ई की पावर लॉग हो तो वो कैंसिल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये भी वैल्यू ई होती है, ये भी वैल्यू ई, तो ई क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा है। या आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ई होता है, ये वाली ई पावर इधर आएगी तो ई से ही कैंसिल हो, मतलब कुल मिला के जी है कि लॉग ई और यहाँ पे ई हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है। हमने एक मान ली, ये वाली पूरी वैल्यू एक होगी, क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा। हम जानते हैं फॉर्मूला। अब डायरेक्ट क्या होता है, वैसे यहाँ पे हम फंक्शन किसका, वाई क्या हो गया, किसका हो गया, वी का हो गया, ये वी का, ये वी का फंक्शन हो गया, इसलिए वी आएगा। पहले क्या आता था, वाई, तो वाई है तो वाई, वी है तो वी, तो वी इंटू आई एफ और क्यू इंटू आई एफ डी एक्स बराबर प्लस के सी। तो वी आई एफ की वैल्यू कॉस एक्स लिख दी हमने, और क्यू की वैल्यू सेक एक्स यहाँ पे है, माइनस के सेक एक्स, माइनस हमने बाहर ले लिया। आई एफ की वैल्यू यूरी कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हमने सेक एक्स क्या लिख देंगे, 1/cos। 1/cos क्या होता है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब सेक एक्स कॉस एक्स की वैल्यू होती है एक, और एक का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स आएगा और प्लस के सी आएगा। हाँ अच्छा, वी की वैल्यू हमने लिख दी। वी की वैल्यू हमने क्या मानी थी बताओ, वी की वैल्यू मानी थी हमने, यहाँ पे देखो वी की वैल्यू मानी थी हमने 1/y, तो 1/y लिख देंगे यहाँ, वी की जगह 1/y। माइनस का ये आपको बताई दिया कि कॉस से सेक कैंसिल हो गया, तो माइनस का एक बच्चा, माइनस का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस के सी, तो आपका आंसर हो गया कॉस एक्स, वाई का मल्टीप्लाई करो तो माइनस के एक्स वाई और प्लस के सी वाई, ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ जाएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें घात और कोटि पूछी जाती है। देखो, अवकलन को जितनी बार किया जाता है वो उस फलन की क्या होती है, कोटि होती है, और सबसे ज़्यादा कोटि होती है। मान लो इसमें एक बार अवकलन है तो एक बार एक कोटि है, लेकिन इसमें दो कोटि है, क्योंकि दो बार अवकलन हो चुका है। जिस कोटि की पावर जितनी होती है, मैक्सिमम पावर, जैसे मान लो जितनी बार कोटि किया गया, जैसे मान लो दो कोटि इसकी, उसी कोटि की घात को देखते हैं। उसी कोटि की घात क्या कहते हैं, फलन की घात कहलाती है। इसकी घात कितनी, कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, तो इस फलन की घात भी क्या होगी, एक होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब सदिश की तरफ मूव करते हैं। सदिश में आपको पूछ रहा है कि सदिश आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। देखो, इन दोनों का, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। किसी का भी प्रक्षेप पूछे तो जिस पर प्रक्षेप पूछ रहा है उसको हम नीचे लेते हैं। इनका प्रोडक्ट तो होगा ऊपर ऊपर ए डॉट बी, लेकिन क्या पूछ रहा है, सदिश आई प्लस जे पर, मतलब ए पर पूछ रहा है, जिस पर पूछेंगे उसको हम लेंगे नीचे। सही है ना, तो हमने क्या लिखा है, तो बी का प्रक्षेप नीचे लिखा है इसमें, बी का प्रक्षेप, सॉरी यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए लिखोगे आप। जिस पर पूछेगा वह नीचे आ, क्या आएगा, जिस पर पूछेगा, जिस पर मतलब आई प्लस जे पर, तो आई प्लस जे हमने नीचे लिया। सॉरी हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। सदिश आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। सही है, जिस पर आएगा वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे नीचे मतलब ए आएगा, और सॉल्व करोगे तो
तो यहाँ पे आई प्लस जे आएगा, सही है ना। तो आई प्लस जे की वन की वैल्यू वन हो गया, वन की वैल्यू वन हो गया, तो ये तो आना तो वही है। तो यहाँ पे जीरो हो गया आपका आई इंटू आई, आई स्क्र हो गया, आई स्क्र की वैल्यू क्या होगी, एक होगी। जे इंटू जे, जे स्क्र की वैल्यू एक होगी, ठीक है ना। तो वन माइनस वन कितना होगा, जीरो हो गया, अपन हम रूट टू। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे जिस पर प्रपिच पूछे उसको हम नीचे लिखते हैं। तो ए डॉट बी दोनों को तो करेंगे, जिसका पूछा किस पर, इस पर, इसको हमने माना ए, क्या माना ए। तो आई प्लस जे हम लेंगे नीचे, ठीक है, आई प्लस जे क्या लेंगे नीचे, कैसे भी कर लो, आई माइनस जे को भी ले लो तो वही आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी करते हैं, इसको आंसर को थोड़ा ध्यान दो। वेक्टर ए बराबर आई माइनस के टू जे के अनुदेश ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम सात इकाई हो, मतलब डायरेक्शन इसकी हो लेकिन परिणाम सात हो। देखो हम जानते हैं कोई भी सदिश निकालना हो परिमाण इंटू दिशा होती है, परिमाण इंटू दिशा, लेकिन दिशा किसकी कार्य है, कोई भी फलन, कोई भी सदिश हो परिमाण इंटू दिशा होती है। परिमाण उसने दीर्घा सात, लेकिन दिशा किसकी चाहिए, दिशा चाहिए इसकी। और दिशा इसकी क्या होती है बताओ, दिशा इसकी क्या होती है, मात्र सदिश ऐसी तो निकालते हैं, ए कैप बराबर वेक्टर अपन मॉड ऑफ ए, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, मतलब इसकी दिशा। तो इसकी दिशा निकाल ली हमने, तो हमने पहले वेक्टर ए लिया, ये मॉड ऑफ ए निकाला, तो वेक्टर इसकी निकाली कि हमने अनुदिश सदिश निकाला, अनुदिश मतलब इसका मात्रक सदिश निकाला, मात्रक सदिश ये फॉर्मूला होता है, निकाल लिया मात्रक सदिश। अब हमें पूछा है ऐसा सदिश याद कीजिए जिसका परिणाम सात हो। हम जानते हैं परिणाम के सदिश क्या होता है, परिणाम इंटू दिशा, परिणाम तो सात चाहिए ही चाहिए, दिशा किसकी चाहिए, ये वाली। तो माइनस के आई माइनस के टू जी अपन रूट फाइव, सात का मल्टीप्लाई कर दिया, रूट पाँच का भाग दिया, सात बट्टे रूट पाँच और सात दूनी 14 बट्टे रूट पाँच, जो आपका गया। इसका यदि आप परिणाम निकालोगे तो परिणाम निकालो तो आपका ये परिणाम सात ही आने वाला, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम गंवाए। आगे मूव करते हैं, जिसमें से दो रेखाएं दे रखी हैं आपको, सॉरी दो सदिश दे रखे हैं और समांतर का संलग्न भुजाएं तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सही है ना। मतलब दो जो वेक्टर दे रखे हैं वो समांतर रेखाओं की संलग्न भुजाएं, तो उसका क्षेत्रफल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, वैसे आप जानते हो। आयत का क्षेत्रफल क्या, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। समांतर में क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू हम जानते हैं क्रॉस कैसे करते हैं, आई जे की लिख लेते हैं, और ए की वैल्यू ये ली 3 1 4 और एक माइनस एक, एक माइनस एक। मतलब जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो समांतर चतुर्भुज का, तो वो मॉड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। तो ये करना सॉल्व केवल आई, तो यहाँ क्या कर देंगे, आई को छुपाया, एक एकम एक और प्लस का चार, इसको सॉल्व कर ले। आप जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने 5 आई प्लस कीजिए माइनस के चार के लिए, माइनस के चार के लिए लिया, ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हमें जानते हैं क्षेत्रफल संख्या माना चाहिए, तो इसका क्या ले लेंगे, परिणाम ले लेंगे, इसका परिणाम लेंगे, परिणाम इसका। तो 5 का वर्ग 25 और एक का वर्ग एक, चार का वर्ग 16, तो 16 और 25 41, 41 और 42, 16 करेंगे तो रूट में 42 वर्ग का इसका क्षेत्रफल आ गया। अब देखो रेखाओं के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको जरूर ध्यान रखना है। दो रेखाएं वेक्टर आर बराबर ये ले, एक रेखा ये रही, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका एक फॉर्मूला होता है कि रेखा का जो मूल रूप होता है वो कैसे होता है, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, ये होता है आपका मूल रूप। तो मूल रूप ये होता है, तो इससे तुलना कराओगे तो ए वन की वैल्यू होगी आई प्लस जे और बी वन की वैल्यू होगी 2i माइनस के जे प्लस के। इसी प्रकार दूसरी वाली रेखा के समीकरण से हम निकालेंगे ए टू का मान हो गया जे और बी टू का मान हो गया जे वाला। दो रेखाओं की बीच की दूरी न्यूनतम दूरी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन बी वन क्रॉस बी टू अपॉन में बी वन क्रॉस बी टू का मॉड। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए हमें जिसकी आवश्यकता है पहले ऊंची निकालेंगे, बी ए टू माइनस ए वन निकालेंगे, बी वन क्रॉस बी टू निकालेंगे, फिर उसका मोड भी निकालेंगे। उसके बाद हम दूरी की फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। तो ए टू माइनस ए वन निकालेंगे, बी वन क्रॉस बी टू निकालेंगे। ए टू माइनस ए वन निकाला है, आपको फलन पता ही है, आपको देख सकते हो इसमें यही आएगा। बी वन क्रॉस बी टू निकालते आप जानते हो आई जे के, यहाँ पे क्या कर देंगे बी वन बी टू, यहाँ पे ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू वैल्यू रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आ गया बी वन क्रॉस बी टू। हम जानते हैं फॉर्मूले और क्या था, फॉर्मूले उसका मोड और था, उसका मोड निकालेंगे 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, जोड़ो को 59 हो गया। अब और क्या निकालना था, और निकालना था हमें ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, इन दोनों का इंटू, इन दोनों का क्या निकालना था इंटू, इन दोनों का इंटू निकाल लेंगे। यहाँ पे इन दोनों का हमने क्या निकाला इंटू निकाला है, मतलब इन दोनों का आदेश गुणन निकाला, क्या बोलते हैं इसको आदेश गुणन। आदेश गुणन निकालेंगे तो आई का 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, जे है ही नहीं तो जे का जीरो से करो तो जीरो हो जाएगा, जीरो का 1 से करो तो क्या है जीरो, माइनस 1 का माइनस के 7 से करो तो प्लस का 7 और 3 10 हो गया। तो फाइनल हमने सब वैल्यू निकाल चुके हैं। सूत्र होता है हमारे पास ए टू माइनस ए वन और डॉट बी वन क्रॉस बी टू
अपॉन में बी वन क्रॉस बी टू का मोड, जो फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट वैल्यू हमने इसकी वैल्यू निकाली अभी 10 आई है, और इसकी वैल्यू बी वन क्रॉस बी टू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, √59 थी। क्या थी, √59। ये आपकी दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको एक बार वीडियो पुनः देखें यदि नहीं आता है तो ये आपको जरूरी ही तैयारी करके लाएं, क्योंकि ये हर बार बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला जरूरी ही आता है। ठीक है, अब देखो उस समतल का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु से होकर जाता है सदिश पर लंब है। तो इसको डायरेक्ट हो, जब भी किसी बिंदु से समतल की बात करें, आप जानते हैं समतल क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, ये सदिश का मूल रूप होता है। लेकिन जब कोई समतल किसी बिंदु से होकर जाए और किसी पर लंब हो, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर एन बराबर ए एन। ये आपको जरूर याद करना। एन क्या है यहाँ पे, जिस पर लंब है, और ए क्या है, जिससे होकर जाता है। तो बस पहले हम वैल्यू हमने लिख ली है, जो बिंदु से होकर जाता है ये ए की वैल्यू होगी, और जिस पर लंब होगा वो किसकी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी। तो हमने लिख लिया पहले ए की वैल्यू जो रही, एन की वैल्यू जो रही, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट किया। देखो आर की वैल्यू जो रही, एन की वैल्यू ये वाली यहाँ लिख दी, और ए की वैल्यू ये रही, एन की वैल्यू ये रही। ए की वैल्यू वह होती है जिस बिंदु से होकर जाता है, एन वैल्यू होती है जिस पर वो लंब होता है। ठीक है, आपको याद करना है। ये एच जी रहा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 3 6, 3 चौक 12 और 7 एकम 7। इसको सॉल्व करो तो माइनस करते आ गया, ये आपका समतल का समीकरण हो गया। लेकिन साथ में ये भी पूछ रहा है कि मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात करो। मूल बिंदु से दूरी निकालने का एक फॉर्मूला ये होता है कि इसमें √10 का इसकी जो लंबवत है उसके मॉड एन का भाग देना पड़ता है, किसमें, ए एन में। इस वाले में यदि हम मॉड एन का भाग देते हैं तो हमारे पास मूल बिंदु से उस समतल की दूरी आ जाती है। तो हमें ए एन तो हमने निकाल चुके हैं, ए एन हमने अभी निकाला है। ए एन हमारा कितना आया, -13, तो -13 उसे हम +13 लेंगे, सही है ना। और ए एन की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ए एन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, ए एन मतलब -13 आया। क्या आया, -13। और एन वेक्टर मतलब हमारे पास जो एन है, ये एन है, इसका मॉड लेंगे, 3 का वर्ग 9 और 16 25, 25 और 7 का वर्ग कर देंगे यहाँ पे, है यहाँ पे कर दिया हमने 3 4 7, इनका 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, इन सबको जोड़ो तो 74 हो जाएगा। हम जानते हैं कि दूरी है तो माइनस तो लेंगे नहीं, यहाँ प्लस कर दिया हमने, यहाँ भी प्लस कर दिया। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ। यह उस समतल का समीकरण हो गया जो बिंदु से होकर जाता है, सदिश से होकर जाता है और उस पर लंब है। आपको हमेशा ध्यान रखना समतल का समीकरण वैसे ही होता है आर एन डी, और जब भी आपको किसी बिंदु से होकर जाए और किसी पर लंब हो, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है आर एन बराबर ए एन। मूल बिंदु से दूरी पूछे तो इस ए एन में हम